हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ क्या हो सकता है, आप क्या रिसीव करने वाले हैं अगले 72 आवर्स में। इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। एंड यस, मैं रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। सो पर्सनल रीडिंग्स जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है, आपको वहाँ पे मैसेज करना है। अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप वहाँ मैसेज करो, आपकी बुकिंग हो जाएगी। एज बुकिंग्स आर ओपन, स्लॉट्स आर अवेलेबल। सो यस, गो एंड मैसेज देयर। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड इंस्टा को भी फॉलो करो, वहाँ पे भी अपडेट्स आएंगे। ओके, सो यस, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए। तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो यस, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, आप जो है ना पूरा फोकस रीडिंग पे बना के रखना। एंड ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो, ताकि आपका पूरा फोकस जो है ना वो इधर ही रहे। आपको कुछ और नहीं सोचना है, जस्ट फोकस ऑन द रीडिंग। ओके, एंड गाइस कीप कमेंटिंग एज आई रीड योर कमेंट्स। मुझे आपके कमेंट्स अच्छे लगते हैं। एंड आप रिकमेंड करो वीडियोस। मैं कोशिश करूँगी कि उन टॉपिक्स पे जो है ना मैं रीडिंग लेके आऊँ। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ले लेते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, लियो एनर्जी। Okay, second chakra, Archangel Ariel. Okay, Sagittarius, Virgo, Gemini, Community. Okay, Libra. Okay, कार्ड अनफोल्ड हुआ है। Victory. Okay, 28, Taurus, Scorpio, and Capricorn. Bottom of the deck is Contract. Okay, Virgo energy. So जो राशियाँ मैंने आपको बताई, हो सकता है आपके सन मून राइजिंग में हो, या फिर आप जिनसे डील कर रहे हैं उनके सन मून राइजिंग में ये राशियां हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है? वैसे यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस निकल के आए हैं, तो हो सकता है किसी एक के साथ कोई मैसेज रेजोनेट करे और बाकियों के साथ कोई और मैसेज रेजोनेट करे। ऐसे बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ सारे मैसेजेस जो है वो रेजोनेट करेंगे। ठीक है, तो जो आपसे रेजोनेट हो रहा है, टेक दैट ओनली। ओके, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर जो है ना, आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है ना वो आपकी बढ़ रही है। हो सकता है कि कोई टेस्टिंग पीरियड से आप अभी गुजर रहे हो, जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही। तो अगले 72 आवर्स में आप देखोगे आपके अंदर अचानक से ना आपको एक इनर स्ट्रेंथ फील होगी। आपको लगेगा कि आई एम फीलिंग वेरी stronger than before, I can do anything।
ये वाली एनर्जी जो है ना आपके अंदर मुझे आती हुई दिख रही है। तो यूनिवर्स जो है ना आपको इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला है। ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप जल्दी ब्रेक नहीं होगे, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन अगर आ भी जाती है ना नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके सामने जो बहुत चैलेंजिंग हो, जहाँ पे आपको जो है स्ट्रेंथ बना के रखना है, बिखरना नहीं है, तो सॉरी गाइस, तो आप जो है ना मुझे स्ट्रेंथ बना के रखते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन आप किस चीज़ से डील कर रहे हो, आप किस चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, या आपके किस लाइफ ऑफ एरिया में ये हो रहा है, आपके लव लाइफ में, फैमिली में, या आपके करियर में, ठीक है। सो अगर आपके लव लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है तो यस, वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। सपोज आप एक टॉक्सिक सिचुएशन में हो, आप कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर को, तो आप कर पाओगे, आप बात कर पाओगे खुल के, ठीक है। और अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है तो वहाँ पे भी जो है आपको स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप जो है स्ट्रेटजी बना के जो है ना चल सको, ठीक है। क्योंकि अगर आप एंड कार्ड देखोगे जो आया है वो विक्ट्री आया है, चाहे कुछ भी हो एंड में आपकी विक्ट्री ही होगी, ठीक है। सब कुछ अच्छा ही होगा, आपके साथ ही होगा, आपके फेवर में ही होगा। इवन अगर ऐसा सिचुएशन चल रहा है आपके कनेक्शन में जहाँ पे आप सपोज उस कनेक्शन को बचा के रखना चाहते हो, ठीक है। सपोज ऐसा कुछ है, या फिर किसी के साथ कनेक्शन में आना चाहते हो बट वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है और समथिंग, तो डोंट वरी, वो कनेक्शन भी जो है ना मुझे दिख रहा है कि वो ठीक हो जाएगा, या फिर आपको ऐसा हिंट तो ज़रूर मिल जाएगा कि हाँ ये कनेक्शन कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। तो वो विक्ट्री होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एज यहाँ पे सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का भी कार्ड आया है, तो आपका जो सक्राल चक्रा है वो जो है ना मैं देख पा रही हूँ कि एक्टिवेट हो रहा है। हो सकता है कि आपको कुछ क्रिएटिव करने का बहुत मन हो। अगर आप ऑलरेडी किसी क्रिएटिव फील्ड से हो, लाइक अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हो, या फिर आप एक यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, या फिर फैशन वगैरह से जुड़े हुए हो, जो भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो भी चीज़ है ना मैं देख पा रही हूँ वहाँ पे आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। या फिर अगर आप ऑलरेडी हो वहाँ से कनेक्टेड, तो हो सकता है कि आपको सडनली कोई ऑफर मिले, कोई कोलैबोरेशन का ऑफर आया। यहाँ पे कम्युनिटी का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपका किसी के साथ कोलैबोरेशन हो, या फिर हो सकता है कि आपको अचानक से ऑफर मिले किसी चीज़ की। आप जो है हो सकता है ओवरनाइट कोई आपका वीडियो जो है वायरल हो जाए, आपका काम जो है लोगों को बहुत पसंद आने लगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आप किसी के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर सकते हो। आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, मतलब पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर आपके क्रश हो सकते हैं, जो भी है। बट आप किसी के टुवर्ड्स हो सकता है कि आप एक सेक्सुअल पुल फील करो। इवन ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ आप मतलब आपके पार्टनर पार्टनर जो आपके लव इंटरेस्ट है, आप उनके साथ इंटीमेट हो सकते हो, ठीक है। ये भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। यस, इवन ऐसा भी हो सकता है, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर जाए। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, ठीक है, बट कर नहीं पा रहे थे, तो हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कोई गुड न्यूज़ मिले कि आप हाँ कंसीव, और आपने अगर टेस्ट किया है या टेस्ट करोगे तो हो सकता है रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाए। ये भी होने के चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए, इफ़ यू वांट टू कंसीव, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है, यस। एंड हाँ, आपका गेट टुगेदर हो सकता है आपके फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है आप कोई पार्टी वगैरह अटेंड करो। हाँ, किसी पार्टी में आप जा सकते हो, या फिर कोई न्यू फ्रेंड आपका बन सकता है, आपका सर्कल हो सकता है बड़ा हो, ठीक है। एंड एज आई सेड, हो सकता है कि ये बिजनेस रिलेटेड भी हो सकता है, वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, जहाँ पे आप नए नए लोगों से मिल रहे हो, एंड आपका कोलैबोरेशन हुआ है किसी के साथ। बट जो भी है ये आपके फेवर में है, अच्छा ही है जो हो रहा है, ठीक है। और इनमें जो भी ये हो रहा है ना, आपकी विक्ट्री ही मुझे दिख रही है, चाहे जो भी हो रहा है, ठीक है। आपका फायदा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, कोई आपको प्रोफेशनल गेन हो सकता है। लाइक सपोज अगर आप ने
किसी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया था, तो हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, ठीक है, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए, आप वहाँ सेलेक्ट हो जाओ, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर स्टूडेंट हो, हायर स्टडीज़ वगैरह करना चाहते हो, तो यस हो सकता है आपको कॉलेज में एडमिशन हो जाए। या फिर अगर बिजनेस में जो है आप एक कोई मुकाम पाना चाहते थे, तो हो सकता है कि यस वो पा लो, अचीव कर लो। कोई डील आपको क्रैक करनी थी, वो आपने क्रैक कर लिया। लव लाइफ में अगर आप किसी के साथ जो है कनेक्शन में आना चाहते थे, वो हो सकता है। कोई पास्ट पर्सन जो है चला गया था, तो हो सकता है, हाई चांसेस है इस टाइम पे वो पर्सन जो है आपके लाइफ में जो है ना वापस आ जाए, आप दोनों का कनेक्शन फिर से रीबिल्ड हो जाए, रीयूनियन हो जाए। तो जो भी हो रहा है, मुझे आपकी विक्ट्री ही एट द एंड होती हुई दिखाई दे रही है। अब आपकी जो भी सिचुएशन है, आप उस अकॉर्डिंग जो है ना इस चीज़ को अपने साथ कनेक्ट करो, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में जो है ना कॉन्ट्रैक्ट आया है, तो यस हो सकता है अगर आप किसी लीगल डिस्प्यूट में हो अभी, ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है या जो भी है, तो वो हो सकता है सॉल्व हो जाए। अगर हो सकता है डिवोर्स रिलेटेड कुछ मैटर है, अगर आप डिवोर्स चाहते हैं, लाइक इफ़ यू आर मैरिड एंड फाइलिंग फॉर डिवोर्स और समथिंग, तो हाँ वो भी जो है मैं देख पा रही हूँ कि इजीली हो जाएगा, ठीक है। आप ही की जो है विक्ट्री होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। या फिर डिवोर्स सेटलमेंट जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा, ये भी हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। वैसे एक रेयर कंजंक्शन बन तो रहा है, जैसे कि मैंने बोला था, एज 28 फरवरी को जो है नेपच्यून एंड सैटर्न जो है वो एरीज में कंजंक्ट कर रहे हैं, एरीज साइन में 0 डिग्री, जो एरीज का अल्फा साइन बोला जाता है। फर्स्ट टाइम ये हो रहा है 2000 साल में, ठीक है। आई होप आप समझ सकते हो कितना बड़ा इवेंट है। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सैटर्न जो है वो अभी भी पाइसिस में है। सैटर्न अभी भी वो 2027 तक रहेंगे वहाँ पे, उसके बाद एरीज में एंटर करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सैटर्न जो है वो 13 फरवरी को एरीज में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। बट हाँ, इसका चाहे आप कोई भी मानो, ऐसे तो वैदिक ही मानते हैं, बट फिर भी आप जो है इफेक्ट इसका आपको दिखेगा, ठीक है। इफेक्ट दिखेगा क्योंकि ये रेयर कंजंक्शन है, ठीक है। यस, सो हाँ, सेटलमेंट जो है वो मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। लीगल सेटलमेंट जो भी किसी भी फील्ड में हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स है वो भी मुझे दिख रहे हैं सॉल्व हो जाएंगे। आप ही के मतलब आप ही की जीत होगी, ठीक है। यस, आप ही के पक्ष में फैसला होगा, ये मैं देख पा रही हूँ, चाहे जो भी है। यस, ओके, एक काम करते हैं, अब गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, जो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए है, ठीक है, जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। सक्सेस, सी मैंने आपको पहले ही बोला था, तो यस, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको सक्सेस मिलने वाली है। विक्ट्री का कार्ड आया था और यहाँ पे ये सक्सेस आया, तो कंफर्म हो गया, कंफर्मेशन मिल गया, डबल कंफर्मेशन कि आपको जो है ना सक्सेस मिलने वाली है किसी भी फील्ड में, चाहे लव लाइफ में चाहते हो, प्रोफेशनल लाइफ में चाहते हो, कैसे भी, ठीक है, आपको जो है सक्सेस मिलने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओह माय गॉड, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। वेट अ सेकंड गाइस। कॉम्प्रोमाइज, हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन बने जहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा सा जो है
यहाँ पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है, बट ये आप अपने हिसाब से करोगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तो यस थोड़ा सा हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बट आप करोगे क्योंकि आपको लगेगा कि ये सही है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि इट्स अगेंस्ट योर विल, आप करोगे ये, ठीक है। हो सकता है कि ज़रूरत हो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करने की, होती है ज़रूरत लाइफ में समटाइम्स, तो कि उससे जो है ना हमारा ही फ़ायदा हो रहा होता है समटाइम्स, बाद में समझ में आता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, सिचुएशन आए और आप दिमाग लगाओ और करोगे, ठीक है। ओके, ओके, लेट्स सी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो ये जो नेक्स्ट 72 आवर्स में जो भी होगा ना, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको उसका रिजल्ट जो है मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज यू आर रेडी। ओके, सो यू आर रेडी, आप रेडी हैं, ठीक है। ये जो नेक्स्ट 72 आवर्स होने वाले हैं ना, ये आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो बी रेडी एंड यू आर रेडी फॉर इट, ठीक है। सो आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो भी होने वाला है आपके लाइफ में आप अचीव करने वाले हो, सक्सेस, अच्छा होगा सब कुछ। सो यस, बी पॉजिटिव एंड जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। यस, यस गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।